हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ रामायण में संजीवनी बूटी का जिक्र मिलता है। ये वही संजीवनी बूटी है जिसके बारे में रामायण में कहा गया है कि इसी की मदद से लक्ष्मण जी के प्राण वापस लौटे थे। रणभूमि में रावण के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को बाढ़ लग जाने के कारण वो मूर्छित हो गए, जिसके बाद श्री राम अपने भाई के वियोग में विलाप करने लगे। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान ने कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से संजीवनी बूटी लेकर आने का प्रण लिया, जिस कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच पाए थे। सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए श्री राम और रावण के बीच छिड़े युद्ध में रावण के बड़े बेटे मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाढ़ मार दिया था। लक्ष्मण को मूर्छित देख हनुमान ने लंका के वैद्य सुषेण से इसका उपाय पूछा। फिर उन्होंने बताया कि हिमालय के पास कैलाश पर्वत की द्रोणगिरी हिल्स में उन्हें संजीवनी बूटी मिलेगी, जिस कारण लक्ष्मण के प्राण बच पाएंगे। वहाँ पर 4 पौधे थे जिनके नाम थे मृत संजीवनी, विशालकर्णी, संधानकर्णी और स्वर्णकर्णी। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण के 74 अध्याय के युद्ध कांड में इस बात का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के अनुसार जब हनुमान जी पर्वत पर गए तो वे उन जड़ी बूटी वाले पौधों को खोज नहीं पाए। इसके बाद वे समय बचाने के लिए पूरा पर्वत ही अपने कंधे पर उठा लाए। इसके बाद लक्ष्मण जी की जान बचाई गई। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार संजीवनी एक ऐसी दवाई या औषधि है जिसमें प्राण बचाने की क्षमता होती है। रामायण की इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि क्या संजीवनी बूटी वास्तव में इस धरती पर है, और अगर है तो कहाँ है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये एक जादुई जड़ी बूटी है जो किसी भी प्रकार की जटिल समस्या को ख़त्म कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि इस जड़ी बूटी की मदद से बनाए गए दवाइयों से किसी के मृतक के भी प्राण बचाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक तर्कों की माने तो हिंदू माइथोलॉजी में बताई गई संजीवनी बूटी धरती पर मौजूद ही नहीं है। पुराने ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि ये संजीवनी बूटी धरती पर पाई जाती भी है या नहीं। कई धर्म ग्रंथों में लिखा है कि संजीवनी बूटी अंधेरे में चमकती है। हम जानते हैं कि प्रकृति में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाई के गुण पाए जाते हैं, जैसे धनिया, पुदीना इत्यादि के पेड़ पौधे। लंबे समय से इसका इस्तेमाल मानव जाति के द्वारा किया जाता रहा है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या आज भी संजीवनी बूटी अस्तित्व में है। तो आपको बता दें कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि द्रोणगिरी हिल्स पर आज भी 2 ऐसे पौधे हैं जो संभवतः संजीवनी बूटी हो सकते हैं। ये जगह जोशीमठ गढ़वाल के पास स्थित है, जहाँ से 15,000 फीट की ऊंचाई पर ये बूटी पाई जा सकती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।